हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है इन द गिवन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल गिवन है ABC, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। तभी यहाँ पे देखो दो लाइनें यहाँ बताई कि ये दोनों क्या है, इक्वल है साइड्स। फाइंड ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब हमको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ द ट्राइंगल के। ठीक, इस ट्राइंगल के एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे गिवन है, क्या है 110 डिग्री। ठीक है, ये एंगल गिवन है और हमको इंटरनल, ये जो होते हैं इंटरनल एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे ये हमने फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे ये वाली साइड इक्वल है, गिवन है AB इक्वल टू AC, ये गिवन है यहाँ पे AB इक्वल टू AC। ठीक है, तो यहाँ पे जब से साइड्स इक्वल हैं, ये साइड्स इक्वल हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स मतलब इसके अपोजिट कौन सा एंगल, ये वाला, इसके अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आइसोलेटेड ट्रायंगल है। आइसोलेटेड ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है, ये है, तो ये साइड्स इक्वल हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स ये और इसके अपोजिट है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल B, तो एंगल B इक्वल टू हो जाएगा ये एंगल C। यहाँ पे लिख देंगे साइड्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या हुआ, एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, और सपोज हम ये कर ले कि ये x है, क्या है, ये x है, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x हमने मान लिया इसको। अब यहाँ पे अगर हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाए तो हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये दोनों क्या है, ये एंगल लीनियर पेयर है। एंगल BAC प्लस एंगल, यहाँ पे कोई नेम दे रहे हैं, यहाँ पे देखो नेम नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए BAD, कोई ये D पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे CAD इक्वल टू कितना है, यहाँ पे ये होता है 180 डिग्री। क्या होता है, ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है 180 के इक्वल होता है ये। तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिख देंगे, क्यों, लीनियर पेयर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल BAC हम फाइंड आउट करेंगे। ये कितना, ये गिवन है 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देन एंगल BAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 डिग्री। ये आ गया 70 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल हमको पता चल गया। अब यहाँ पे ये कितना हमारा निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 70 डिग्री। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो अब यहाँ पे हम ABC में लगा लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC Y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAC अभी हमने फाइंड आउट किया 70 डिग्री लिख लिया। ये एंगल हमने सपोज किया था x डिग्री, और ये भी हमने लिया था x। ठीक है, ये x है, ये हो गया 180 डिग्री।
अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री हम इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव का तो इधर नेगेटिव का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 110 डिग्री, ये आ जाएगा 110 डिग्री। तो हमको किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो हमको ये एंगल पता चल गया, एक्स क्या है 55 डिग्री है। तो और यहाँ पे देखो दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 8 डिग्री है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो यही यहाँ फाइंड आउट करना था। ठीक है, एंगल पूछे गए थे बी एंड सी, तो यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया कि बी एंड सी क्या है 55 डिग्री। तो आंसर लिख लें यहाँ पे, एंगल V इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, दोनों इक्वल है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है फाइंड ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC के इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर दिया गया, इसमें ABC के जो ट्राइंगल है ABC के, इसके एंगल फाइंड आउट करने, मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया गया BA इज इक्वल टू BA पैरेलल है बाय BA पैरेलल टू C, इसके पैरेलल बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने फिगर बनाया क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें गिवन है AB पैरेलल टू CE। ठीक है, AB पैरेलल टू CE ये गिवन है। ये एंगल फाइंड आउट करनी, एंगल ए, एंगल बी और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये पैरेलल है। ठीक है, देखो जब टू लाइंस, जैसे ये पैरेलल है, जब इसको एक लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, इसको 2 पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसके इंटरनल इंटीरियर एंगल वो इक्वल होते हैं, जैसे ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल टू इसके, ये एंगल इक्वल टू इसके। तो अगर इसमें अगर ध्यान से देखें, AB पैरेलल है CE के, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा वहाँ 40 डिग्री, तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, AB पैरेलल टू CE एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, देन ठीक है, यहाँ पे एंगल ECA इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री हमने लिख लिया। यहाँ पे लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये हमारा निकल आया, हमारा कितना 40 डिग्री, एक एंगल हमको पता चल गया 40 डिग्री। ठीक है, अब अगर हमको ये और फाइंड आउट हो जाए, तो देखो ये 40 डिग्री 80 डिग्री, ये क्या हमारी ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन होती तो ये एंगल कितना होता हमारा 180 होता है। इसी को डिवाइड करिए 3 पार्ट में, 1 2 3 पार्ट डिवाइड कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल ACB प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD, यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा, ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है, प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे AC भी ये एंगल फाइंड आउट करना है। AC ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये है 80 डिग्री, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये एंगल ACB प्लस ये है 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी ये हो गया यहाँ पे 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको इधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाए तो कितना बचेगा 60 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल पता चल गया कितना आ गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया यहाँ पे। तो ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री, अब दो एंगल हमको पता चल गए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों एंगल हमको पता चल गए, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला एंगल भी पता चल गया हमको, ये वाला एंगल भी पता चल गया। अब ये एंगल फाइंड आउट करना, तो ये भी इसी में हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ये होती तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जो एंगल लिखते हैं हम लोग मिडिल में लिखते हैं, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल सी हो गया, एंगल बी हो गया। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। बी ए सी की हमने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। बी ए सी ये आया था हमारा 40 डिग्री, और ये एंगल ए सी बी निकाला है 60 डिग्री, प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो 100 डिग्री को इस साइड ले जाएंगे, माइनस को जाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस के हैं। एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो तीनों एंगल ये हमको यहाँ पे पता चल गए। अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए बी सी इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। अगर ये देखना हो कि ये सही है कि नहीं, तो इन तीनों का सम कर लें, इक्वल टू आ जाएगा 180 के, ठीक है। ये रफ वर्क है, तो देखो इनको ऐड करें, तो यहाँ 0 0 0 0 आ गया, इसको ऐड करें 6 और 4 10 18 आ गया ना। तो इसके मतलब जो आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इफ़ एल पैरेलल लाइन, एल ए लाइन एम ए पैरेलल है एक दूसरे की, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स इन द गिवन फ्रेम। अननोन एंगल्स मीन जो वेरिएबल है, पी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ठीक है। पी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो फिगर था हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये गिवन है एल पैरेलल टू एम। तो हमको पी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट में, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो यहाँ पे हम नेम दे रहे हैं, यहाँ पे नेम लिख दे रहे हैं, सपोज ए बी सी, ठीक है। ये नेम दे दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल, इसको दे दे ए सी, ठीक है। यहाँ पे एम लिखा हुआ है, ये लाइन का नाम है, ठीक है। यहाँ पे हम दे दे रहे हैं सपोज ये डी ए बी सी, ये हो गया यहाँ पे डी और ये हो गया यहाँ पे ई, ठीक है। तो हम दे दे ए सी डी, यहाँ पे नेम दे दिया। इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि हो गया लीनियर पेयर है, ठीक है। लीनियर पेयर हो गए। इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, इसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे एंगल लिख देंगे। तो एंगल ए सी बी, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, -125 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 180 में से 125 माइनस करेंगे, 0 से जाएगा नहीं, बरो लेंगे 10, 5 आ जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में 5 बचे, कितना आ गया 55 डिग्री आ गया, 55 डिग्री। ये हमको पता चल गया कि ये 55 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, हम यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। नाउ
गिवन है L पैरेलल टू M, ये क्या है गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। एंड अगर हम इन दो को, ये पैरेलल लाइन होती है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट होकर जाती है 2 पॉइंट अलग अलग, तो ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसको ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, AC को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, AC को जब हमने ट्रांसवर्सल लिया AC को, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस पूरे एंगल के, ठीक है। इसको लिया ना ट्रांसवर्सल, देखो ऐसे आगे जाएगा, तो ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा इस पूरे एंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। अब हमने इसलिए बताया AC इसलिए बताया क्योंकि हम लोग अभी ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसलिए हमें AC, तो यहाँ पे लिखना है जिससे क्लियर हो जाएगा कि L पैरेलल M गिवन है, AC इज ए ट्रांसवर्सल, मतलब हमने ये वाली लाइन ली है अभी, तो इसमें क्या हो जाएगा एंगल, ठीक है, एंगल ACD, डी हमने पॉइंट लिया, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इन दोनों एंगल के 70 डिग्री प्लस x, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ACD गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पे 125 डिग्री। अब यहाँ पे लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये तो 125 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करें, 70 डिग्री इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 125 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 डिग्री, ये आ गया हमारा 55, ये भी 55 डिग्री आ गया। मीन्स हमको यहाँ पे ये AC भी निकाला था, ये तो फाइंड आउट नहीं करना था, क्यों निकाला था, ये x मिल गया हमको 55 डिग्री, ठीक है। ये 55 डिग्री हमको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे x निकल आया, एंगल x निकल आया, कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे अगर फिगर से देखें तो हमको फाइंड आउट करना है P और Y को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, BC और ये AE क्या है पैरेलल है, ये वाली हमने ली थी। AC क्या लिया था, AC हमने लिया था एज ए ट्रांसवर्सल, तो AC एज ए ट्रांसवर्सल हमने लिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एंगल बाय और ये वाला एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन, ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो है ये क्या है, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाला और ये वाला इक्वल हो, जैसा कि हमने बताया था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो बाई की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी 50, जो 125 है, यहाँ पे जो वैल्यू निकाली थी क्या निकल के आई थी इसी 55 डिग्री, तो बाई की वैल्यू भी यहाँ पे 55 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल EAC इज इक्वल टू EAC, ठीक है। जो एंगल फाइंड आउट कर उसको मिडिल में लिख लेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिग्री। यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है, ये वाला एंगल क्या है बाई है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई और यहाँ से जो मिली हमको वो मिल गई यहाँ से x की वैल्यू। दो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे केवल बचा हुआ है p की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिगर से ध्यान से, यहाँ पे फाइंड आउट करना है p की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर। देखो तो ये वाला ही हमको पता चल गई x की वैल्यू, ये पता चल गई हमको किसकी, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लीनियर पेयर से ये वाली। तो ये हमको वैल्यू पता, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और नहीं तो अगर इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे भी अगर दूसरे तरीके से देखें, BC और AE क्या है पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे AB एज ए ट्रांसवर्सल ले लें, AB एज ए ट्रांसवर्सल ले लें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल टू इसके हो जाएगा। तो P कितना हो जाएगा 70 डिग्री। चाहे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालें, चाहे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकालें, P की वैल्यू क्या आएगी 70 डिग्री आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाले। जैसे हमने ई लिखा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ, ठीक है, नेम दे दे रहा है यहाँ पे एफ, ठीक है। तो हम इस वाले एंगल को लेंगे ए बी ए एफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एल पैरेलल एम, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल हम क्या लेंगे, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये है क्या, बी, यहाँ पे है ए बी सी, इसको ये है एंगल पी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये इक्वल टू था इतने, तो ये इक्वल टू इतने हो गया, तो इसके मतलब ये इक्वल टू इतने हो गया, तो इसके मतलब हो गया यहाँ पी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये भी आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और इसको हम निकाल सकते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, तो वैल्यू यही आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे इन द फॉलोइंग फिगर D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी, ये फिगर दिया गया है, ये कहा गया D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी, जो ए बी है, ठीक है, ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी, ये फिगर बनाया गया ए बी सी। तो ए बी में के ऊपर कौन सा पॉइंट है, डी, और ए सी पे कौन सा ई पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया है। ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल बी सी है। इफ़ ये वाला एंगल गिवन 30 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन 40 डिग्री, एक्स बाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जो फिगर था हमने यहाँ बना लिया, जो गिवन था ये ले लिया। ये डी ई पैरेलल बी सी है, ठीक है। एंगल ये 30 डिग्री है, 40 डिग्री है। एक्स बाई जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, ऐसे हो जाएगी। देखो ये बी सी लाइन और डी ई पैरेलल है, हमने बताया बी सी और यहाँ पे डी पैरेलल है, तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये ट्रांसवर्स, जैसे यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये है ट्रांसवर्स, ये है एल और M2 लाइन से, ठीक है। इससे एक ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से होते जा रही है, जो पैरेलल लाइन को यहाँ कट कर रही है। एक पॉइंट है यहाँ पे, कोई भी पॉइंट, सपोज हमने जैसे ए बी लिख लिए, तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमने बताए थे कि ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होती है, ठीक है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं, वो कौन से होते हैं, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। जैसे कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे जा रही है, तो ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। मतलब एक होता है एक्सटीरियर एंगल ले लिया यहाँ का, और एक इंटीरियर एंगल, एक ही साइड होनी चाहिए। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, याद रखना हमेशा। ये एक होता है ये वाला एक्सटीरियर, मतलब लाइन के ऊपर है, और ये अंदर है इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल, ठीक है। ये एंगल इसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे बनते हैं। जैसे अल्टरनेट ये और ये लेते थे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो यहाँ पे ये अगर ध्यान दे दें, इसको अगर हम लोग थोड़ा ऐसे बढ़ा लें, ठीक है, इस पे का, तो ये लाइन देखो ट्रांसवर्सल है ना, तो ये और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल, इसको नेम दे देंगे यहाँ पे, यहाँ से देते ए, इसे शुरू करते ए बी सी इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। अब यहाँ पे रीजन हम लोग लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये हो गया। तो हमको यहाँ एक्स की वैल्यू पता चल गई 30 डिग्री आ गई यहाँ, ठीक है। एंगल एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्स की पता चल गई, बाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, किसकी बाई वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो हम ऐसे ले रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे बाई एंगल
सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए पता है 40 डिग्री है, एंगल भी पता है 30 डिग्री है, एंगल सी फाइंड आउट करना पता नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू ए बाई है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम तो यहाँ पे कितना हो गया है, ये 40 30 डिग्री हो गया 70 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम लोग बाई लिख सकते हैं इजुकल टू 180 डिग्री। बाई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो बाई इजुकल टू हो जाएगा 70, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का है। 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये हो गया 110 डिग्री। ये बाई की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। ये आ गई बाई की वैल्यू, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये एंगल वाई। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, BC और DE पैरेलल है, BC और DE क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे देखो इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पे अगर ध्यान दें AC क्या है, एज ए ट्रांसवर्सल होगी, AC एज ए ट्रांसवर्सल होगी। तो ट्रांसवर्सल ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगी, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ये एक्सटीरियर एंगल एक इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही साइड होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ठीक है, क्या है BC पैरेलल D, इसलिए लिख रहे हैं कि क्लियर हो जाए। एंड यहाँ पर ट्रांसवर्सल हम क्या ले रहे हैं, AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हो गया, एंगल C इजुकल टू हो जाएगा एंगल E, ठीक है, एंगल E जो हमने लिखा, ठीक है। एंगल C क्या है हमारा, बाई है, एंगल Y इजुकल टू एंगल E इजुकल टू है ये एंगल Z है। तो एंगल बाई की वैल्यू निकाल चुके हैं 110 डिग्री, तो इसलिए एंगल Z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 110 डिग्री, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों निकाल दिए मैंने, ये भी निकल आया, ये निकल आया, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो x की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे, तो इस प्रकार से x। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल एट A, Q and R are points on the line BC and P is a point such that QP parallel AC and RP parallel AB. Find एंगल P, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कहा गया है कि जो QP, ये QP जो है पैरेलल AC के है और ये AB पैरेलल RP के है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी एंगल P की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ लेंगे जो फिगर में, जो फिगर बना हुआ बुक में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ABC जो ट्रायंगल है, ABC जो ट्रायंगल है, तो जो BC है इस पे पॉइंट है ये Q और R, 2 पॉइंट्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पे ये गिवन है QP मतलब ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल बताए गए। और यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है P की, यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है। और ये यहाँ पे गिवन है कि ये 90 डिग्री है, एंगल A इजुकल टू कितना है, 90 डिग्री है, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ पे अगर इस वाले एंगल को, ठीक है, और इस एंगल को हम कुछ ले लेते हैं, ये एंगल सपोज हमने ले लिया, ठीक है, ये वाला एंगल हमने ले लिया कि ये x है और ये वाला एंगल y है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, लेट एंगल B इजुकल टू x एंड एंगल C इजुकल टू y, ये हमने ले लिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ले ABC में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजुकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है, B की हमने लिया x है और C को लिया y इजुकल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, x प्लस वाई इजुकल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। मीन्स दैट यहाँ पे ये हो गया x प्लस वाई इजुकल टू हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री हो गया।
ये क्वेश्चन फर्स्ट लिख लिया हमने यहाँ पे कि एक्स प्लस वाई को 90 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखना, ए बी पैरेलल पी आर, ये गिवन है ए बी पैरेलल पी आर। जैसे ये टू लाइंस क्या है, पैरेलल है, ये टू लाइंस पैरेलल है, और ये वाली बी आर, ठीक है, ये बी सी लाइन या बी आर जैके ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इसके ट्रांसवर्सल है। क्या है, ट्रांसवर्सल है लाइन, ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल हो गई ये दोनों लाइन, ये जैसे ए बी हो गई और ये पी आर हो गई और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल है ना, ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा इस एंगल के, इसके नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा, एंगल बी इक्वल टू इसके हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा इसके एंगल, ये एंगल कौन सा यहाँ पे है ना, इसको ले रहे हैं ना, इसको आगे इस प्रकार से कर देंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी आर, ठीक है, एंगल ए बी आर, बी जो एंगल लिखते हुए बीच में रहता है, इक्वल टू एंगल हो जाएगा ये पी आर बी, ठीक है, इक्वल टू ये वाला एंगल कितना लिया हमने, एक्स लिया, तो ये एक्स हो जाए, तो ये वाला भी एंगल क्या हो गया मेरा, एक्स हो गया। अब यहाँ पे रीजन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। यहाँ पे समझने के लिए अगर हम लिख दें कि ये कैसे आया, ठीक है, ये कैसे आया, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट, ठीक है, ये कैसे आया यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हमने लिया था कि ए बी पैरेलल पी आर ये गिवन है, और ट्रांसवर्सल हमने ले लिया एंड बी आर, ठीक है, बी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, इससे हमारा ये निकल के आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्स आ गया। इसी प्रकार से अब हम ध्यान से देखना, इसमें ये वाली लाइन पैरेलल है किसके, एसी के, पी क्यू, अब जैसे हम ऐसे बना रहे पी क्यू पैरेलल है एसी के, पी क्यू पैरेलल है एसी के, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, और ये क्यू सी यहाँ पे वर्क करेगी एज ए ट्रांसवर्सल। जैसे अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, इस प्रकार ध्यान से देखना, इस प्रकार से ये पैरेलल लाइन चल रही है, ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल, तो यहाँ पे ये क्यू सी जो है वो एसी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे, और इसको पी क्यू को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कर रही है, तो ये वाला हो जाएगा। तो क्यू सी यहाँ पे होगी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल टू इस एंगल के हो जाएगा, एंगल बाई, और एंगल सी एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ पी क्यू पैरेलल एसी एंड क्यू सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, हमने बताया, और एंगल सी जो है वो क्या है, बाई है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये मिल गया, बाई मिल गया, यहाँ पे बाई मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे फिगर में ध्यान से देखना, ये एंगल हो गया, क्या हो गया, एक्स हो गया, ये एंगल हो गया बाई, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें, क्या लगा लें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है, पी की आपकी क्यू आर ले लेंगे, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एंगल क्यू की वैल्यू क्या है, एंगल क्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, बाई है, और एंगल आर जो है वो यहाँ फाइंड आउट किया एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्यू जो हमने फाइंड आउट किया था वो बाई, और ये एक्स प्लस एंगल पी निकालना इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमने कहा था एंगल सम प्रॉपर्टीज निकाला था, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल क्या आ गई थी, 90 डिग्री थी, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल पी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है। एंगल पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो ये हो जाएगा एंगल पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या आ गई 90 निकल के आ गई। यहाँ पे ये एंगल नहीं लगेगा, क्या नहीं एंगल है क्योंकि ये वैल्यू गिवन है ना, तो यहाँ पे एंगल नहीं लगेगा, केवल होगा एक्स प्लस वाई प्लस एंगल पी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने वैल्यू लिखी है ना एंगल पी सॉरी एंगल आर और एंगल यहाँ पे क्यू की वैल्यू लिखी हुई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो एंगल पी की वैल्यू 90 डिग्री निकल के आ गई, यही फाइंड आउट करना था। तो आंसर लिख लेंगे एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, कि 1 में क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री था, ठीक है। ये हो जाएगा। अब मैं बात करें क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें फाइंड द सम ऑफ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ठीक है, डॉट 9 तक इन द एडजॉइनिंग फिगर दिया गया। इसमें इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी और इन सबको एक साथ में ऐड कर देना है, ठीक है। सो सम ऑफ निकालना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने फिगर ये बना लिया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ फिगर हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को ले लेंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी के वाले यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल AED, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, इसमें लगा दी। इसी प्रकार से अब ये वाला ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला ABD इसमें भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। इसमें हम लिख लेंगे एंगल 5 एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 1 हो गई इक्वेशन, ये सेकंड हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो थर्ड बचा है ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे BCD, इसमें भी ऐड कर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे। इन ट्रायंगल BCD में क्या हो जाएगा एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हो गया क्योंकि तीनों क्या है ट्रायंगल है। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड थर्ड को हमने क्या कर लिया ऐड कर लिया एक साथ। हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी 180, इसकी वैल्यू कितनी थी प्लस 180, इसकी वैल्यू कितनी थी प्लस 180, ये ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे तो 0 जो है 8 है ना, 8 3 होता है 54 और 0 आ जाएगा 540, क्या आ जाएगा 540, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यही इसका निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। तीन एंगल्स को हमने ऐड कर दिया, यही फाइंड आउट करना सम ऑफ इन एंगल्स का 1 to 9 क्या होगा, तो 540 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज है 7.2 वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।